कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रात तो इबादत के लिए बनाई है, रात तो सोने के लिए बनाई है, लेकिन आपकी जिंदगी और अल्लाह वालों की जिंदगी में फर्क देखिए, तुम्हारी जिंदगी में और उनकी जिंदगी में तब्दीलियां देखिए। आप एक बात मुझे बता दीजिए, क्योंकि ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट भी मैं जाया नहीं करना चाहता हूँ, बेकार नहीं करना चाहता हूँ। जो लोग जा रहे हैं जाने दीजिए, जो बैठे हैं वो बैठे रहे, क्योंकि शायर कहता है खुदा की देन का जो शुक्र अदा करते हैं दर हकीकत वो मोहम्मद से वफा करते हैं। खुदा की देन का जो शुक्र अदा करते हैं दर हकीकत वो मोहम्मद से वफा करते हैं। और जिक्र होता है जहां पर भी नबी का रहबर, सुनने वालों में फरिश्ते भी हुआ करते हैं। जिक्र होता है जहां पर भी नबी का रहबर, सुनने वालों में फरिश्ते भी हुआ करते हैं। आप थोड़ी देर बैठे रहे, अच्छा ना लगे आप चले जाइए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज हालात कितने बिगड़े हुए हैं। मुझसे पेशतर इतनी मालूमाती तकरीर, इतनी मार्कतुल आरा तकरीर, इतनी अनोखी तकरीर आपने समाअत की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर तकरीर सुनकर इंसान अमल करने लग जाए तो याद रखिएगा हमारा जलसा करना भी कामयाब है, हमारा आना भी कामयाब है, हमारा बैठना भी कामयाब है। ये रमजानुल मुबारक के महीने में उर्स की तकरीब हो रही है, लेकिन जितने लोग यहाँ हैं उससे कई गुना लोग मार्केट में हैं। ईमानदारी से बताइएगा, वो बेटियां जो चल रही है तुम्हारी बेटियां हैं, वो बहनें जो चल रही है तुम्हारी बहनें हैं, वो माएँ जो जा रही है तुम्हारी माएँ हैं, जो उठ के जा रहा है तुम्हारा और हमारा बेटा भतीजा है। सुनिए, इंसान जो है कब गुरूर करता है, इंसान कब गुनाह करता है, इंसान कब पापी बनता है, इंसान कब जराइम करता है, तब वो इंसान सोचता है मुझे देखता कौन है। जलसे में मैं आ गया हूँ, उर्स में मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे देखता कौन है, क्योंकि 3 किलोमीटर की दूरी से मैं आया हूँ, मेरा बाप घर में है, 5 किलोमीटर की दूरी से मैं आई हूँ, मेरी माँ घर में है, मुझे कौन देख रहा है, लेकिन नादान तुझे पता नहीं है मेरा रब फरमाता है वो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। खुदा देख रहा है, तेरी माँ नहीं देखती, मेरा खुदा देख रहा है, कोई देखे ना देखे परवरदिगार आलम देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मंज़र नवाज मध्य प्रदेश जिंदाबाद। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है हजरत। एक बात और भी है, एक बच्चे से पूछा जाए नबी से प्यार करते हो? हजरत हम तो जान देने को तैयार हैं। एक नौजवान से पूछो हम जान देने को तैयार हैं, बूढ़ों से पूछो हम जान देने को तैयार हैं, बच्चों से पूछो हम जान देने को तैयार हैं, लोगों से पूछो हम जान देने को तैयार हैं, औरतों से पूछो हम जान देने को तैयार हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कभी तुमने कुरान खोला है जिस नबी पर जान देना चाहते हो? अगर तुम समझ जाते कोई नहीं देखता है, लेकिन याद रखिए बाप तो दूर रहता है, लेकिन कुरान में मेरा रब फरमाता है। क्या फरमा रहा है? कभी तुमने सोचा है कि नबी कितने दूर है? ये सोच रहे हो कि नबी मदीने में है, सिर्फ ये सोच रहे हो तुम मदे खदरा में है, ये सोच रहे हो 7 समंदर के पार है। नहीं नहीं, अरे तू जब सोचेगा कि मेरे मुस्तफा कितने करीब है, खुदा की कसम तो कुरान पढ़ोगे, उलमा बयान करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, हमारे चाचों से ज्यादा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। दो बात क्लियर हो गई है। एक बात तो यह है कि खुदा शहरत से ज्यादा करीब है, नबी हमारे जानों से ज्यादा करीब है। अब एक बात बताओ, तो इंसान ये सोचेगा कोई नहीं देखता, खुदा देख रहा है। हजरत एक फलसफा यहाँ बयान करना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा। सुबह आप सेहरी खाते हैं और शाम तक भूखे रहते हैं, हजरत यही है ना? हर कोई भूखा रहता है। मैंने कहा मेरे भाई एक बात पूछना चाहता हूँ, हर रोज पानी पीता था, 11 महीना खाना खाता था, 1 महीना सुबह सेहरी खाता है और शाम में अफ्तार करता है। एक काम करना, घर के अंदर दाखिल होगा, दरवाजा लगा ले, खिड़की लगा ले और वहां बैठकर पानी पी ले, वहां बैठकर 2 रोटी खा ले, वहां बैठकर शरबत पी ले। तो हो जे मंजर नवाज कैसी बात कर रहे हो? अरे मैंने कहा याद रखना कोई नहीं देख रहा है। तुम कहो कि मेरा ईमान कहता है कोई ना देखे, जिस रब ने जिंदगी दी है वो खुदा दे दे।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सच बोलो, जल्दी बोलो, हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। अरे हाथ उठा कर नबी के नाम पर कह दो या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। मदीने की बात हो रही थी, मुखिया साहब सुने। कुछ लोग कहते हैं मदीना तो बहुत दूर है। हाँ, मदीना तो बहुत दूर है। मैंने कहा मदीना बहुत दूर है, लेकिन आशिक कहता है, दीवाना कहता है, घर की दीवार पकड़ पकड़ कर चलता है और रोते रोते कहता है, क्या कहता है? ऐसा मेरे हुजूर, वाह 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 वाह, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान का इंटरनेशनल शायर से आपने नाथानी भी सुनी है। जिस जलसे में जाते हैं, खुदा की कसम जब ये नाथ पढ़ते हैं, मनकबत पढ़ते हैं, तो लोग झूम जाते हैं। जिसे दुनिया शहनशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, बुलबुले बागे मदीना, वासिफे शाह हुदा जनाब मौलाना नादिर जमाली साहब हैं। वहीं पर एक हिंदुस्तान का इंटरनेशनल शायर है, जिसे पूरी दुनिया शायर अहले सुन्नत, बादशाह तरन्नुम, बुलबुले बागे मदीना, वासिफे शाह हुदा जनाब मौलाना अख्तर परवाज नईमी के नाम से जानती है। वहीं पर हजरत अल्लामा मौलाना मुनव्वर साहब की निजामत हो रही है, बड़ी अच्छी निजामत हो रही है, लेकिन घर के लोग उसकी कदर बहुत कम करते हैं, इज्जत बहुत कम करते हैं। खुदा की कसम, इन लोगों की इज्जत करना, तुम मर जाएगा, जनाजा पढ़ाने के लिए मंजर नमाज नहीं आएगा, लेकिन मौलाना मुनव्वर जरूर रहेगा। हालात बहुत बुरे हैं। बेटा कहाँ हो? बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको दो हाथ और पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कोई चीज दी है, आप बैठ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, एक बात और बताना चाहता हूँ, ईमानदारी से सुनिएगा, मुखिया साहब जरा गौर से सुनिएगा। कुछ लोग अभी कह रहे हैं, हजरत मैं 18 रमजान को एक जलसे में गया, वहां पर मुझे कहा मौलाना सुन्नी लोगों के अंदर बहुत बीमारी है। मैंने कहा कौन सी बीमारी? हमने देखा है कि ये लोग जाते हैं और कपड़ा चूम लेते हैं। मैंने कहा गलत मत कहना, कौन सुन्नी कपड़ा चूमा है? ईमानदारी से बताइए, कोई जोगी हाथ गया हो और कपड़ा लिया हो 100 रुपए मीटर का, उसे चूमा है? मुखिया साहब कभी आपने देखा है? मुनव्वर भाई कभी आपने देखा है यहाँ से अररिया जाए 500 रुपए मीटर का कपड़ा कोई खरीदा हो और उसने चूमा है? कभी तुमने देखा है? कहा नहीं देखा है। मैंने कहा चल पूर्णिया चलते हैं। पूर्णिया जाने के बाद एक आदमी 1000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा हो और उसे चूमा है, तुमने देखा है? कहा मौलाना नहीं देखा है। मैंने कहा चल आगे चलते हैं। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, कोई दिल्ली गया हो 5000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा हो और फौरन चूमा है, तुमने देखा है? कहा नहीं देखा है। मैंने कहा चल सीवान में मौलाना मुनव्वर साहब बहुत बड़े इदारे में रहते हैं। मैंने कहा हजरत 10,000 रुपए मीटर का कपड़ा कोई खरीदा हो और चूमा है, तुमने देखा है? मौलाना ने कहा नहीं देखा है। मैंने कहा अकल के अंधे इल्जाम क्यों लगाता है? सुन्नी कपड़ा चूमता है। कहा मौलाना सुनिए, 26 जो है तारीख को 25 रमजानुल मुबारक की रात को खुदा की कसम केरा शरीफ में लोग आए थे और हमने जो है कपड़ा चूमते हुए देखा है। मुफ्ती साहब को चूमते देखा, आलिम साहब को चूमते देखा, शायर को चूमते देखा, मुखिया साहब को चूमते देखा, लोगों को चूमते देखा। मैंने कहा कल के अंदर सुन्नी कभी कपड़ा नहीं चूमता है, जिस कपड़े को अल्लाह वाले से निस्बत हो जाती है उसके अलावा भी जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस
हजरत अल्लामा मंजर नवाज साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत कभी कपड़ा नहीं चूमा जाता है। और एक बात बता देता हूँ, अगर सुनना चाहते हैं, लोग कहते हैं तकरीर सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं, आप ही लोग तो हैं भाई। खुदा की कसम आज की रात मिली है, कल किसने देखा है? कल की सुबह का सफेदा फैलेगा, तुम जिंदा रहोगे, मैं जिंदा रहूंगा, किसी के पास गारंटी नहीं है। क्योंकि आधार कार्ड तो आपके पास है, वोटर आईडी तो आपके पास है, लेकिन जिंदगी की एक मिनट की गारंटी तेरे पास है ना मेरे पास है। इंसान को समझना चाहिए। हजरत एक जुमला कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से सुनिएगा। हर कपड़ा नहीं चूमा जाता है, जिस कपड़े को अल्लाह वाले से निस्बत हो जाती है उसे चूमा भी जाता है, उसे आंखों से लगाया भी जाता है। अब एक जुमला और बोलना चाहता हूँ। हजरत एक बात बताइए, एक चचा के घर में देखा है, चचा ने क्या किया, उसकी बेटी की शादी थी, बेटी की शादी में शोहर और बीवी ने बात की, बेटी की शादी में अगर हमने पलंग दिया तो पलंग 2-4 साल में खराब हो जाएगा, इसलिए एक काम करते हैं, हमारे घर में एक दरख्त है, उसी दरख्त को काट लेते हैं और उसी दरख्त को मिल में लेके जाते हैं, उसको चीर कर घर लाते हैं, मिस्त्री को बुलाकर अच्छा पलंग बनाकर बेटी को दहेज में देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं है? बोलिए ना, होता है। अब उसको गया और जाकर के अपने दरख्त को काटा, मिल में लेके गया, चीर कर जो है लकड़ियां घर लाया, मिस्त्री को बुलाया, आप पलंग बना दे, बेटी की शादी है। उस लकड़ी से पलंग बना दी गई, उसी लकड़ी बच गई तो दरवाजा बनाया गया, लकड़ी बच गई, खिड़की बनाई गई, लकड़ी बच गई, अलमारी बना दी गई, लकड़ी बच गई, टिपाई बनाई गई, लकड़ी बच गई, उसी से और चीजें बनाई गई। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, उसी दरख्त की छोटी सी लकड़ी थी, उसको रहल बना दिया गया, रहल बना दिया गया। अब एक बच्चा सुबह मदरसा निकलने के टाइम कुरान भी है, रहल भी है, बच्चा जैसे ही कुरान लेने लगा, रहल को पहले चूम लिया। मैंने कहा बेटा ये तो लकड़ी है, तूने क्यों लकड़ी को चूमा? दरवाजे में ज्यादा लकड़ी है, उसे क्यों नहीं चूमा? गोदरेज में ज्यादा लकड़ी लगी है, उसे क्यों नहीं चूमा? खिड़की में ज्यादा लकड़ी लगी है, उसे क्यों नहीं चूमा? पलंग में ज्यादा लकड़ी लगी है, उसे क्यों नहीं चूमा? कुर्सी में ज्यादा लकड़ी लगी है, उसे क्यों नहीं चूमा? ऐ बेटा ये लकड़ी क्यों चूम रहा है? बच्चे ने कहा मंजर नवाज, मैं लकड़ी नहीं चूमता हूँ, जिस लकड़ी को कुरान से निस्बत हो जाती है उस लकड़ी को चूमा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहते हैं, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, आपके यहाँ जो है पत्थर है कि नहीं है? पत्थर है, पत्थर है, यहाँ पर भी है। यहाँ से आगे जाएंगे तो दार्जिलिंग में पत्थर है, वहाँ से आगे निकलेंगे अजमेर शरीफ में पत्थर है, पहाड़ है, आपने देखा है। लेकिन आज तक तुमने देखा है कोई आदमी पत्थर को चूमा हो? लेकिन एक आदमी 4 लाख 4.5 लाख रुपए खर्च करता है, खाने काबा जाता है और वहां जाने के बाद एक काला पत्थर है उसे चूमने लगा। हाजी साहब की कलाई पकड़ी, मैंने कहा हाजी साहब अगर पत्थर चूमने का शौक था तो अपनी गली के पत्थर चूम लिया होता, रास्ते के पत्थर चूम लिया होता, दार्जिलिंग के पत्थर चूम लिया होता, अजमेराना सागर के ऊपर का पत्थर चूम लिया होता, तारागढ़ का पहाड़ चूम लिया होता। यहाँ से 4 लाख खर्च करके मक्का गए हो और पत्थर चूम रहे हो। हाजी साहब ने कहा मंजर नवाज, मैं इस पत्थर को इसलिए नहीं चूम रहा हूँ कि ये पत्थर है, इस पत्थर को आमना के लाल ने चूमा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अब कयामत की सुबह तक हर जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह और मचल के कहें या रसूल। अब शोराए किराम की जो है नात खानी होना जरूरी है, जिंदगी सलामत रहेगी तो फिर तकरीर होगी। एक बात बोलकर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दरूद पाक सुनाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहब्बत से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना 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 मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। हज़रात कुछ लोग रोजा रखते हैं, आज माशरे में इस बात को जरूर फैलाएं। कुछ लोग रोजा रखते हैं कि हमने सेहरी खा लिया है, अफ्तार तक भूखे रहेंगे, यही मेरा रोजा है।
उसके बाद हजरत देखें वो झूठ भी बोलता है, वो किसी की गीबत भी सुनता है, वो अपनी आंखों से ज़िना भी करता है, पैरों से गलत जगह भी जाता है, हाथों से यतीमों के गालों पे चाचा भी लगाता है। तुम ये समझते हो भूखे रहने का नाम रोजा है? नहीं, बल्कि जब तुम सहरी खाकर इफ्तार तक रहते हो तो याद रखना तेरी आंखों का भी रोजा है, तेरी ज़बान का भी रोजा है, तेरे कान के भी रोजे हैं, तेरे पैर के भी रोजे हैं, तेरे हाथ के भी रोजे हैं। जब इंसान पूरे जिस्म से पूरे वजूद को पाक रखता है तब फिर वो जो है इफ्तार से पहले हाथ उठाकर दुआएं करता है। खुदा की कसम, जब हाथ उठाता है हाथ नीचे बाद में आते हैं, पहले रब की बारगाह में दुआ कबूल। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? हम रोजे रखते हैं, एहतराम नहीं करते। रमजानुल मुबारक के महीने के एहतराम करो और अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाने की कोशिश करो। अभी हजरत की तकरीर में एक जुमला सुना कि खुदा की कसम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मगरूर होते हैं। कुरान मेरा फरमाता इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह मगरूर इंसान को पसंद नहीं करता। कुरान मेरा दूसरी जगह फरमाता है खुलिकल इंसानु दईफा, हमने इंसान को कमजोर बनाया। जो इंसान कमजोर हो, जो इंसान नहीं हो, जो इंसान नागर हो, जिस इंसान की हकीकत कुछ ना हो, वह इंसान मगरूर बना फिरता है, वह इंसान गुरूर करता है, वह इंसान तकब्बुर करता है, वह इंसान नाज करता है। किसके बलबूते पर नाज करता है? अपनी जवानी के बलबूते पर, अपनी ताकत के बलबूते पर। मैं कहता हूँ रूह निकलने के बाद खुदा की कसम खाकर कहता हूँ बेटा रोता है, आँख तो है खोलने की ताकत नहीं है, सवाल तो है बोलने की ताकत नहीं है, हाथ तो है बेटे के आंखों के आंसू पूछने की ताकत नहीं है। जो इंसान इतना कमजोर हो वह इंसान गुरूर करता है, वह इंसान तकब्बुर करता है। खुदा की कसम मगरूर मत बनना। आओ हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमतुल रिदवान की एक बात निकली थी। आज जरा सी बात पर हम तकब्बुर करने लगते हैं, जरा सी हमारी कोई तारीफ कर दे हम फूलने लगते हैं। आइए हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमतुल रिदवान बाजार से गुजर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये देखो अल्लाह के कितने प्यारे वली गुजर रहे हैं। कोई कहता है अल्लाह का महबूब बंदा जा रहा है, कोई कहता है ये रसूल पावकार का सच्चा आशिक जा रहा है, कोई कहता है गुलाम मुस्तफा जा रहा है। उलमा इकराम बैठे हैं, खुदा की कसम खाकर कहता है एक बूढ़ी औरत ने पूछा था बायजीद बुस्तामी जरा ये बता तेरी दाढ़ी अच्छी है या मेरे गधे की पूंछ अच्छी है? वाह 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 वाह। कुछ नहीं देखा वो गुरूर करता है। पूछा है बायजीद बुस्तामी ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे गधे की पूंछ अच्छी है? इतने बड़े वली कामिल थे, फरमाते हैं मैं आज तो तेरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपनी जिंदगी और आखिरत के बारे में जब मेरा फैसला होगा, जब मैं अपनी आखिरत को बेहतर पालूंगा तो तुम्हें जवाब दे दूंगा। एक दिन वो ख्वाब देखती है हजरत बायजीद बुस्तामी, खुदा की कसम इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा कर गए। अल्लाह अकबर, जब ख्वाब देख रही है तो बायजीद बुस्तामी ने फरमाया खुदा की कसम मेरी दाढ़ी मुबारक तेरे गधे की पूंछ से करोड़ दर्जा बेहतर है। अल्लाह अकबर अल्लाह। लोगों अपने नफ्स को मारो, सबका उर्स नहीं होता, बेशक बेशक हक है, सबका उर्स होता है। एक बात बताइए, कितनी भी बेटे से बाप को मोहब्बत हो, रूह निकलने के बाद बाप से बेटे की मोहब्बत दम तोड़ देती है, भाई से भाई की मोहब्बत दम तोड़ देती है, रिश्तेदार की मोहब्बत दम तोड़ देती है। सच बताइएगा 40 दिन नहीं गुजरते कि बेटा बाप को भूल जाता है, भाई भाई को भूल जाता है। लेकिन आपसे पूछता हूँ क्या रिश्ता है इनसे, क्या ताल्लुकात है इनसे? साहिब मज़ार से क्या मोहब्बत है तुम्हें? हर साल उर्स मनाते हैं, पूरी कमेटी मुबारकबाद के काबिल है, हर साल उर्स होता है, हर साल महफिल सजती है। मैंने कहा बाप को भूल गए, दादा को भूल गए, नाना को भूल गए, माँ को भूल गए, ये कौन है जो इन्हें याद रखे हो? कहते हैं मनसर नवाज, बात ये है कि हर मिट्टी तो मिट्टी होती है, लेकिन उसी मिट्टी से अगर ईंट बनाई जाए और भट्टी में तपाया जाए तो फिर क्या होता है? 100 साल
जमीन के अंदर गाड़ दो और फिर जमीन खोद के निकालो तो उस मिट्टी के कलर में तब्दीली नहीं आती, क्योंकि मिट्टी तो थी लेकिन वो ईंट नजर आती है। क्या मतलब? वो मिट्टी अपने आप को जो है आग की भट्टी में दबाया है तो 100 साल के बाद उसका रंग खत्म नहीं होता। अल्लाह वाले वो होते हैं मिटा देते अपनी जिंदगी को, जब दुनिया से जाते हैं सारी दुनिया उसके कदमों में आकर फैल। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह हज़रात, इसीलिए शायर कहता है फकीर की लहर पर फानूस जल रहे हैं, फकीर की लहर पर फानूस जल रहे हैं, अरे बेरोशनी पड़े हैं मिट्टी में माल वाली। आज रमजान, कभी आप उलमा किराम के करीब गए? नहीं ना, कि नबी क्या फरमाते हैं? बुखारी की हदीस क्या है? अल्लाहु अकबर, आका फरमाते हैं मन सामा रमजाना ईमानुन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। बेशक, वाह जिंदाबाद। जो ईमान की हालत में हुसूल नियत के लिए रमजानुल मुबारक के रोजे रखते हैं, मेरा परवरदिगार उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमने रमजान को रमजान नहीं समझा, इबादत। अच्छा, एक चीज मांगने से देंगे आप? एक चीज अगर मैंने मांग लिया तो देंगे, पैसा नहीं मांगूंगा। क्या करेंगे पैसा लेके? शायर कहता है फिक्र उक़बा की कर, बहुत अच्छा माइक बजा रहे हैं, प्रिय बात है। फिक्र उक़बा की कर सुन ले बेखबर। अरे कह दो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने से नुकसान नहीं है। जब इंसान कहता है सुभान अल्लाह, इसका माना है अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह। अच्छा, कहोगे तब भी खुदा पाक है, ना कहोगे तब भी खुदा। तुमने कहा मौला तूने आसमान को बनाया पाक है, जमी बनाई पाक है, शजर हजर बनाया पाक है, हुर गिल्मा बनाया पाक है, जन्नत बनाई पाक है, जहन्नम बनाया पाक है, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया पाक है, घोड़े को काले को बनाया मौला तू पाक है, औरत मर्द को बनाया मौला तू पाक है, मौला अरबी अजमी को बनाया मौला तू पाक है। कहोगे तब भी खुदा पाक है, ना कहोगे तब भी खुदा पाक है। लेकिन सुनो, जब इंसान बार बार कहता है मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, रब की रहमत जोश में आती है। रब फरमाता है फरिश्तों तबाह हो जाओ, जिन्होंने मुझे पाक कहा है मैं सबको पाक फरमा रहा हूं, मैं सबको साफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और से बोल दो फिक्र उक़बा की कर, फिक्र उक़बा की कर सुन ले ऐ बेखबर, फिक्र उक़बा की कर सुन ले ऐ बेखबर, कर न कल कल की कल का भरोसा नहीं। कलाम के बाद मुझे दो नौजवान चाहिए। फिक्र उक़बा की कर सुन ले ऐ बेखबर, कर न कल कल की कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न कल आएगा, कल न आया कभी और न कल आएगा। जिंदगी में एक पल का भरोसा नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ने फिक्र उक़बा की कर सुन ले बेखबर, कर न कल कल की कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न कल आएगा, जिंदगी में एक पल का भरोसा नहीं। शेर सुनिए, कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाए। कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। ताकत दस्त सब खत्म हो जाएगी, ताकत दस्त सब खत्म हो जाएगी। फिर जवानी का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर सुन ले बेखबर,
करना कल कल की कल का भरोसा नहीं। आखिरी शेर सुने। नाज कितना था दौलत पे कारून को, नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था दिन और ईमान को। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था दिन और ईमान को। जब छीनी गई उसकी दौलत सभी, जब छीनी गई उसकी दौलत सभी, हाथ मलता गया ये कहता गया, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जब भी किसी जलसे में जाता हूँ एक काम करता हूँ, क्योंकि हमारे माशरे में अमल के मैदान में हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग बहुत पीछे हैं।